हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल लैंग्वेज एकेडमी में। कल वाले लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और हमने कल जो है वो जो क्वेश्चंस करे थे वो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए करे थे। मतलब कि हमने उन इक्वेशंस में जो वेरिएबल था उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए करे थे। हमने उसमें स्टेप्स वाइज भी सीखा था कि पहला स्टेप क्या करते हैं, उसके बाद मैंने आपको जनरल तरीका भी बताया था कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, किस तरीके से वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए वेरिएबल के साथ में जो नंबर्स होते हैं उसको इक्वल के इधर उधर भेजते हैं। ठीक, तो इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस और हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन है कि 2y प्लस के 5/2 इक्वल टू 37/2। ऊपर लिखा हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। ठीक, क्या करना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। और इस इक्वेशन में वेरिएबल क्या है, इस इक्वेशन में वेरिएबल है y। तो आपको क्या करना है, आपको वेरिएबल को सेपरेट करना है। वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए वेरिएबल के साथ में जो भी नंबर्स हैं उनको एक एक करके इक्वल के उस साइड भेजना है। तो ध्यान से देखिए, इधर वेरिएबल के साथ में एक तो 2 है जो कि मल्टीप्लाई में है और एक फिर 5/2 है जो कि प्लस में है। तो सबसे पहले मैं 5/2 को शिफ्ट करूंगा उस साइड। तो ये हो जाएगा मेरा 2y इक्वल टू 37/2 माइनस के 5/2। अब ये लिखा हुआ है मेरे पास 2y इक्वल टू 37/2 माइनस के 5/2। ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन भी किस तरीके की है, लाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि इनका डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम फ्रैक्शन को डायरेक्ट जो न्यूमरेटर होता है उसको घटा लेते हैं। यानी कि 37 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 37 में से 5 जाएगा तो मेरा पास बचेगा 32/2। अब हम क्या इसको और सिंपलेस्ट बना सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 1 इधर शिफ्ट हुआ, ये हो गया 12। तो ये हो गया 2 6 जा 12, यानी कि 32 को 2 से डिवाइड करा तो आंसर आया 16। अब मेरे पास आ चुका है 2y इक्वल टू 16। y की वैल्यू निकालने के लिए y के साथ में 2 मल्टीप्लाई में है जो कि इधर आ जाएगा डिवाइड में। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई 8। ठीक, बात समझ में आई आपके? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5t प्लस के 28 इक्वल टू 10। इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। इट मींस कि मुझे यहाँ से t की वैल्यू को निकालना है। t की वैल्यू को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इस 28 को इक्वल के साइड उधर भेजूंगा। इधर ये प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। अब 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 28 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 18, और बड़ा नंबर कौन सा है 28, उसके साथ में साइन है माइनस का, तो यहाँ पर आ गया माइनस। अब मुझे टी की वैल्यू निकालना है। टी के साथ में 5 है मल्टीप्लाई में जो कि इस साइड आकर डिवाइड का हो गया, और यही मेरी टी की वैल्यू हो गई और इक्वेशन मेरी सॉल्व हो चुकी है। ठीक, तीसरा वाला क्वेश्चन क्या है, a/5 प्लस का 3 इक्वल टू 2। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 3 को पहले उधर भेजना पड़ेगा। a/5 ऐसे ही रहेगा और इधर प्लस का 3 था, उधर जाकर हो गया माइनस का 3। तो a/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। बड़ा नंबर है 3, उसके साथ में साइन है माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का साइन आया। अब मुझे यहाँ से a की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए a के साथ में 5 जो है वो डिवाइड में है, वो इक्वल के इस साइड जाके काय का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ठीक, ये मल्टीप्लाई का हो गया। तो a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई मेरी 1 5 5, यानी कि माइनस का 5। ये मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चौथा वाला क्वेश्चन है q/4 प्लस का 7 इक्वल टू 5। ठीक, मुझे यहाँ से q की वैल्यू निकालना है। q के साथ में 7 प्लस का है, उस साइड जाके काय का हो जाएगा, उस साइड जाके हो जाएगा ये मेरा माइनस का 7। q/4 इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा। यहाँ प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस का 7 बड़ा है। अब यहाँ से मुझे 4 को अलग करना पड़ेगा। q की वैल्यू को निकालने के लिए 4 डिवाइड में है, इस साइड जाके हो जाएगा काय का, मल्टीप्लाई का, यानी कि मेरा आंसर क्या आया, माइनस का 8, और ये मेरी इक्वेशन हो गई सॉल्व। अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5/2 x
इक्वल टू माइनस का 5। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, मुझे यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, यानी कि x के साथ में क्या है 5/2। तो 5 तो मल्टीप्लाई में है, 2 डिवाइड में है, तो मुझे x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, ये 5 तो मेरा ऐसे ही आ गया, ये जो मेरा 5 मल्टीप्लाई में था ये आ गया डिवाइड में, ये जो डिवाइड में 2 था ये आ गया मल्टीप्लाई में, किसके साथ 5 के साथ। अब आप देख सकते हैं 5 से 5 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 2। ये मेरा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है, 5/2 x इक्वल टू 25/4। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, इसमें आपको बस ये याद रखना है कि वेरिएबल को की वैल्यू निकालने के लिए वेरिएबल के साथ में जो भी चीजें हैं उन सबको बराबर के उधर उधर करते रहिए हल्के हल्के, और आंसर आते रहेंगे। तो देखिए 5/2 x के साथ में 5 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में, इस साइड आने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई में था ये तो आ गया डिवाइड में नीचे, ये जो डिवाइड में था ये आ गया मल्टीप्लाई में। अब आप देख सकते हैं 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि मेरा आंसर आ चुका है 5/2। यही मेरा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7th वाला, 7m प्लस के 19/2 इक्वल टू 3 नहीं है 13 है। ठीक, करिए इसको सॉल्व। किस तरीके से करेंगे, आप देखिए इसके अंदर m के साथ 7 तो मल्टीप्लाई में है, बाकी प्लस में 19/2 है, तो 19/2 को उधर शिफ्ट करूंगा तो ये मेरा काय का हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा माइनस का 19/2। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो फ्रैक्शन में है लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं है, अगर नहीं है तो क्या मैं बना नहीं सकता, हाँ सर बिल्कुल बना सकते हैं आप, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, अब ये मैंने कर लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे। 1 और 2 का एलसीएम का मतलब ऐसा होता है कि कोई ऐसा नंबर जो 1 से भी डिवाइड हो जाए और 2 से भी डिवाइड हो जाए, तो वो ऐसा नंबर 2 है जो 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा 2, 1 2 जा 2, यानी कि 2 टाइम्स गया। इस 2 की मल्टीप्लाई 13 से होगी, यानी कि 13 2 जा 26, माइनस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 की मल्टीप्लाई होगी 19 से, तो ये आ गया मेरा माइनस का 19। 26 में से 19 निकाल दो आप, कितना बचेगा, 7/2, और ये क्या आ गया 7m। अब क्या करेंगे इसके अंदर, अब ये मेरा इतना लिखा हुआ है 7m इक्वल टू 7/2। अब मुझे m की वैल्यू निकालना है, m की वैल्यू निकालने के लिए 7 मल्टीप्लाई में है, तो 7 आ जाएगा मेरे पास कहाँ, डिवाइड में, ये डिवाइड में आ गया 2 के साथ, 7 से 7 कट गया, m की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। ये इसका आंसर। ठीक, आगे कुछ क्वेश्चन और करते हैं जो दे रखे हैं, बहुत कुछ इससे सीखने को मिल रहा होगा आपको, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं भाई आपके आगे वाले स्टैंडर्ड में भी काम आएंगे। ठीक, तो कुछ भी यहाँ पर वेस्ट नहीं है, सब काम की चीज़ें हैं। 7th क्लास में तो आपके ये नंबर दिला के जाएंगे, लेकिन आगे स्टैंडर्ड में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये आपको सॉल्यूशन करते समय बहुत काम आने वाले हैं। ठीक, माइनस का 2, तो यहाँ से पहले 10 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये माइनस का 2 तो ऐसा ही अपनी जगह पर है, प्लस का 10 था, माइनस का 10 हो गया। 6z इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 10 में 2 जोड़ोगे तो आएगा 12, और ये माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। z निकालने के लिए z के साथ 6 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड का हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 2। माइनस का 2/1 है, अगर 1 नीचे है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आंसर मेरा वही होगा। 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, 3l/2 इक्वल टू 2/3। देखिए l वेरिएबल है, l के साथ में 3 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आ गया, जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई में आ गया, तो ये क्या हो गया 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, l की वैल्यू आ गई मेरी 4/9। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एक एक क्वेश्चन आपका आपको सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पर। 2b/3, और पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट होगा, भले से थोड़ा लेट हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम पे सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए, लेकिन पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा।
2b/3 माइनस के 5। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर 5 को उधर भेजना पड़ेगा, ये माइनस का है तो ये हो गया मेरा प्लस का, यानी कि 2b/3 इक्वल टू 3 + 5 8। b की वैल्यू निकालने के लिए b के साथ 2 मल्टीप्लाई में, 3 डिवाइड में है, तो 3 मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ गया, 2 मल्टीप्लाई में था जो डिवाइड में आ गया, 2 1 2, 2 4 8। b की वैल्यू कितनी आ गई, 4 × 3 यानी कि 12। ये आपका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन है ये। 2x + के 4 = 12। अब देखिए ये x + के 4 के साथ में ब्रैकेट में के बाहर 2 है। इस 2 का मतलब ये है कि ब्रैकेट के बाहर होने का मतलब ये है कि ये 2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबसे होगी। इट मीन्स कि पहले 2 की मल्टीप्लाई x से होगी, फिर 2 की मल्टीप्लाई 4 से होगी। तो ये क्वेश्चन मैंने करे हैं, पहले आपको करवाए हैं, ठीक है ना, आपको पता होगा इस बारे में, लेकिन मैं फिर आपको एक बार बता रहा हूँ। तो 2 की मल्टीप्लाई x से होगी तो ये हो जाएगा 2x, ये प्लस का 2, ये प्लस का 4, तो प्लस 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 2 की मल्टीप्लाई 4 से होगी तो 8 = 12। अब क्या होगा, ये 8 मेरा जाएगा उठ के उधर, 12 तो अपनी जगह पे रहा, 8 गया प्लस का था माइनस का हो गया, यानी कि ये 2x बराबर कितना हो गया, 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4, और x निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ गया, 2 1 2, 2 2 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, इसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। 3n - के 5 = 21। इस 3 की मल्टीप्लाई करा दीजिए ब्रैकेट के अंदर जितने भी एलिमेंट है। 3 की मल्टीप्लाई n से हुई तो 3n, ये प्लस ये माइनस तो माइनस, 3 की मल्टीप्लाई 5 से हुई तो ये 15। देखिए ये प्लस का इस वजह से है क्योंकि इसके साथ में कोई साइन नहीं है। जब कोई साइन नहीं होता है तो हम कंसिडर करते हैं कि ये नंबर प्लस का है, = 21। अब इस 15 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 21, माइनस का 15 था तो ये हो गया मेरा प्लस का 15। 3n = हो गया कितना, 5 और 1 6, 2 और 1 3, ठीक 36। n की वैल्यू निकालने के लिए n के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, ये इधर आके हो जाएगा डिवाइड का, 3 1 3, 3 2 6, तो ये n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई मेरे पास 12। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3n - के 5 = माइनस का 21। 3 की मल्टीप्लाई n से होगी तो 3n, ये प्लस ये माइनस तो ये माइनस, 3 की मल्टीप्लाई 5 से होगी तो 3 5 15 = माइनस का 21। फिर वही प्रोसीजर, 15 को उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, 15 इधर माइनस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, माइनस प्लस माइनस यानी कि मुझे घटाना है, 21 में से 15 जाएंगे तो मेरे पास बचेंगे 6, और इन दोनों में कौन नंबर बड़ा है, 21, और इसके साथ में माइनस का साइन है तो यहाँ साइन माइनस का आएगा। n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई में तो 3 डिवाइड में आ जाएगा, 3 2 होते हैं 6, n की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास माइनस का 2। कितना आसान है देखिए, है ना। तो करने से करेंगे तो आसान होगा, मेहनत करना पड़ेगी, समझना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा और प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। मैं भाई बार बार बोलता रहता हूँ प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो भाई प्रैक्टिस ही सब कुछ है। वो एक कहावत है ना कि आप 10 किताबें मत पढ़िए, आप 10 किताबें मत पढ़िए, आप एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए तो वो सफिशिएंट है, वो आपके लिए बेनिफिशियल है, फ्रूटेबल है। आप 10 किताबें ना पढ़ें, आप एक किताब को 10 बार पढ़ लीजिए, वो आपके लिए फ्रूटेबल है, वो आपको काम आएगा। 10 किताबें पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा हुआ है बाद में याद रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप एक किताब को 10 बार पढ़ लोगे तो श्योरली वो आपको उसके अंदर जो जो लिखा हुआ है वो सब याद रहेगा। और सारी कहानी याद रहने की है। जो जितनी भी सब ये चलता है ना कि पढ़ाई नहीं कर पाते, ध्यान नहीं दे पाते, तो वो याद करना ही तो नहीं होता मेन। अगर याद कर लोगे आप पढ़ा हुआ तो सारी परेशानी खत्म, एग्जाम में जो पूछेगा वो आप आंसर कर पाओगे। तो सब कुछ मिला के अगर देखा जाए निचोड़ तो वो इसी पर है कि आप याद नहीं रख पाते। तो भाई जो चीज़ नहीं कर पाते उसका कोई हल ढूंढिए, उससे भागिए मत, उससे पीछे मत हटिए, उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालिए। और हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है, हर चीज़ सॉल्व होती ही होती है। अब इसको देखिए, ये 4 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, ये माइनस ये प्लस तो माइनस 4 2 8, ये माइनस ये प्लस तो माइनस 4 की मल्टीप्लाई x से होगी तो 4x = 8। अब मुझे क्या करना है भाई, मुझे यहाँ पर देखिए 8 मेरा जो है वो इक्वल के उस साइड भेजना है, तो इधर माइनस का है, ये माइनस का 4x तो अपनी जगह ऐसी रहा, बिल्कुल हिला नहीं।
ये 8 भी ऐसी रहा, ये माइनस का 8 था तो ये प्लस का 8 हो गया। अब क्या होगा, माइनस के 4x इक्वल टू 8 और 8 16। अब यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 4 को -4 को शिफ्ट करना पड़ेगा इधर, और -4 x के साथ में मल्टीप्लाई में है तो x इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस का 4। अब आप ये मत समझिए कि ये माइनस का 4 है, हम इसका रिलेशन देखेंगे x के साथ में, तो ये मल्टीप्लाई के अंदर है, ठीक है ना। तो 4 4 जा 16 और x इक्वल टू आ जाएगा मेरा ये वाला माइनस, और ये 4 माइनस का 4 आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। 4 2 माइनस के x इक्वल टू 8, 4 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो 8, 4 की मल्टीप्लाई ये प्लस ये माइनस तो माइनस, x से कराएंगे तो 4x इक्वल टू 8। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, इस 8 को उधर शिफ्ट करेंगे, ये 8 इधर प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। जो भी नंबर होता है उससे पहले वाला साइन देखते हैं, जो भी नंबर होता है उससे पहले वाला साइन देखते हैं, याद रखिएगा इस बात को। माइनस का 4x ऐसी रहा, 8 अपनी जगह पे रहा, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, तो 8 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 0। x निकालने के लिए माइनस का 4 मल्टीप्लाई में, ये आ जाएगा माइनस का 4 डिवाइड में। जब आप 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 0, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। 4 इक्वल टू 5p माइनस का 2। तो देखिए 4 इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई p से होगी तो 5p प्लस माइनस माइनस 5p 2 से होगी तो 10। अब मुझे क्या करना है, ये इसके साथ में माइनस का 10 है, ये शिफ्ट होके इधर आएगा, ये 4 अपनी जगह पे रहा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये 5p। 4 और 10 कितना हो गया 14 इक्वल टू 5p। मुझे p निकालना है, p के साथ में 5 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके हो जाएगा डिवाइड का, ये इक्वल टू p। इस बात से बिल्कुल परेशान मत हुई, अभी तक जो वेरिएबल है वो इस साइड आ रहा था, अभी इस साइड आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये इक्वल का साइन है। इक्वल का मतलब है ये इधर कोई बात फर्क नहीं पड़ रहा है, ये दोनों चीजें बराबर हैं आपस में। अब मैं p इधर था, मैं p को इधर भी लिख सकता हूँ क्योंकि ये p बराबर तो ये है 14/5, तो p बराबर 14/5, ये मेरा आंसर है ना। तो इस बात से मत घबराइएगा कि अभी मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा था, अभी मैंने राइट साइड में लिखना शुरू कर दिया, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। माइनस का 4 इक्वल टू 5p माइनस का 2, तो माइनस का 4 इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई p से होगी तो 5p प्लस माइनस माइनस 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 10। ये 10 उठ के इधर आएगा, माइनस का है, इधर आके हो गया प्लस का, और ये 5p माइनस प्लस होता है माइनस, 10 में से 4 जाएगा तो 6, प्लस का साइन आएगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, और ये 5p 6 अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई में आपस में, तो 5 इधर आके डिवाइड का हो गया। इसका मतलब ये है कि p की वैल्यू मेरे पास क्या आई, p की वैल्यू आई 6/5, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। 16 इक्वल टू 4 प्लस 3t प्लस 2, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। 16 इक्वल टू 4 प्लस, इस 3 की मल्टीप्लाई t से होगी तो ये हो जाएगा 3t, इस 3 की मल्टीप्लाई प्लस और प्लस प्लस 3 की 2 से होगी तो हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे देखिए, ये 4 प्लस का ये 6 प्लस का दोनों नंबर है, आपस में जुड़ना चाहिए तो जोड़ेंगे, 6 और 4 10 प्लस का 3t। अब इस t को अलग करने के लिए पहले 10 को इधर करना पड़ेगा, फिर t को उधर करना पड़ेगा, 10 जब इधर उठ के जाएगा तो ये प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का, ये 3t अपनी जगह पर ऐसे ही रहा। 16 में से 10 जाएगा तो बचेगा 6, और ये होगा 3t। 6/3 और t मल्टीप्लाई में, इधर आके 3 डिवाइड का हो जाएगा, 3 2 जा 6, यानी कि t की वैल्यू कितनी आ गई, t की वैल्यू आ गई मेरे पास 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 प्लस 5p माइनस 1 इक्वल टू 34। देखिए 4 प्लस 5 की मल्टीप्लाई p से कराएंगे तो ये हो जाएगा 5p प्लस माइनस माइनस 5 की मल्टीप्लाई 1 से कराएंगे तो 5 5 1 सा 5 होता है। अब देखिए ये 4 और ये 5, ये 4 प्लस का ये 5 माइनस का, प्लस माइनस होगा माइनस, लेकिन माइनस का तो होगा यानी कि 5 में से 4 जाएगा 1, लेकिन साइन किसका आएगा, साइन बड़ा नंबर 5 है, इसके साथ माइनस का है तो ये माइनस का साइन आ गया। ये 5p मेरा ऐसे ही रहा इक्वल टू 34। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 को उधर भेजना पड़ेगा, इधर ये काय का है माइनस का, इधर आके हो गया प्लस का, तो 5p इक्वल टू हो गया 34 प्लस 1 यानी कि 35
P इक्वल टू हो गया 35/5, तो 5 7 जा 35, और ये मेरा आंसर क्या आया, P इक्वल टू 7। ठीक, ये आंसर। कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं इसके। क्वेश्चन सारे कराऊंगा, इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि एक भी क्वेश्चन छूटेगा। सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे टाइप्स होंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब कराए जाएंगे यहाँ पर। 0 इक्वल टू 16 प्लस 4m माइनस का 6। ठीक, 0 इक्वल टू 16 प्लस 4 की मल्टीप्लाई m से होगी तो 4m प्लस माइनस माइनस 4 की मल्टीप्लाई 6 से होगी तो 24। 0 इक्वल टू ये 16 और ये 24, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस होता है माइनस। 24 में से 16 घटाइए आप, कितना बचेगा, 8। प्लस का 16 है, माइनस का 24 है, 24 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा और ये हो जाएगा मेरा 4m। अब ये 8 माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, 0 के साथ में प्लस 8 इक्वल टू 4m। 0 में 8 जोड़ोगे तो 8 ही आंसर आएगा। और 8/4, क्योंकि 4 और m मल्टीप्लाई में है, m इक्वल टू 4/8, 4 2 ज़ा 8, m इक्वल टू 2, ये मेरा आंसर। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ लैंग्वेज में है। इसमें ये लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशंस स्टार्टिंग विथ x इक्वल टू 2। तो इसका क्या मतलब है बता रहे हैं आपको अभी। हमें ऐसी 3 इक्वेशन बनाना है जिसके अंदर x की वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। हमें ऐसी इक्वेशन बनाना है जिसके अंदर x की वैल्यू कितनी आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब देखिए ऐसे कैसे इक्वेशन फॉर्म करोगे आप कि x की वैल्यू 2 आना चाहिए। देखिए मैं पहली वाली इक्वेशन बना रहा हूँ इस तरीके से। अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई x से कराऊंगा और इधर मैं कर दूं 20, इधर मैं कर दूं 20, तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 20/10, और 0 से 0 कटा और x की वैल्यू हो गई 2। आ गया ना x की वैल्यू 2, तो मेरी पहली इक्वेशन क्या हो गई, 10x इक्वल टू 20। इक्वेशन ही है ना ये, हाँ सर बिल्कुल इक्वेशन है। अब एक इक्वेशन मैं और बनाता हूँ, ये तो मेरी पहली इक्वेशन थी। दूसरी वाली इक्वेशन बनाता हूँ इस तरीके से कुछ। x की वैल्यू क्या लाना है, 2 लाना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10x प्लस का 22, या फिर ऐसा करिए 10x प्लस का 2 इक्वल टू 22। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा आपको और तरीके से बताता हूँ, ये भूल जाइए, ये कुछ नहीं कराया, ठीक है। ये देखिए हम इसी वाली इक्वेशन से और इक्वेशन बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे, देखिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर करना है 20, यहाँ पर करना है 10, यहाँ पर करना है 20, यहाँ पर करना है 10। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या, मुझे यहाँ 20 कैसे हो जाएगा मेरा, अगर मैं 20 में से 2 माइनस कर दूँ, 20 में से 2 माइनस कर दूँ तो ये कोई दिक्कत है आपको, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँ, इस 2 को अगर इधर इधर ले लूँ, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, और ये 22, तो ये भी तो मेरा x बराबर 2 देगा, देगा नहीं देगा, क्योंकि 22 माइनस 2 बराबर 20 और 10x बराबर 20, तो x बराबर 2। तो मैंने इसी में तो करा हेरफेर करने के बाद मुझे मेरी ये इक्वेशन मिल गई फर्स्ट और ये इक्वेशन मिल गई 2। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अब मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं कि ये इक्वेशन है 10x इक्वल टू 20, 10x इक्वल टू 20, तो मैं इसमें कुछ ऐसा कर सकता हूं कि अगर मैं यहां पर ऐसा कर दूं कि दोनों ही साइड 4 ऐड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा इस इक्वेशन पर, कोई फर्क पड़ेगा नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। जब नहीं पड़ेगा तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, और जब ऐसा किया तो मेरी तीसरी इक्वेशन आ गई, ये हो गया मेरा 24। बस
ये मैंने क्या किया, पहले वाले में मैंने 2 ऐड करा दोनों तरफ, दूसरे वाले में मैंने 4 ऐड करा, ये मेरी 3 इक्वेशन बन गई। ठीक, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि मुझे उसमें x की वैल्यू कितनी निकालना है। मुझे x की वैल्यू निकालना है -2। अब मुझे चाहिए x की वैल्यू -2। देखिए किस तरीके से आएगा। हम इसी वाली इक्वेशन को उठाएंगे। ये 10x बराबर है मेरा, अभी 20 था प्लस का, तो x की वैल्यू प्लस का 2 आ रही थी। मैं अगर यहाँ माइनस का कर दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा सर, नहीं पड़ेगा ना। माइनस का कर दिया तब मेरे पास x की वैल्यू क्या आएगी, -2 आएगी। देख लीजिए सॉल्व कर कर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -20/10, तो x की वैल्यू आएगी -2। इट मीन्स कि मुझे एक इक्वेशन मिल गई, कौन सी वाली, 10x = -20। ये मेरी एक इक्वेशन हो गई। मुझे 2 और बनाना है। 2 बनाने के लिए मैं क्या करूं, अगर मैं यहाँ पर इस -20 में +2 कर दूं और इधर भी +2 कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा इस पर? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। और जब फर्क नहीं पड़ेगा तो x की वैल्यू जो -2 आ रही थी वही आएगी। बिल्कुल सही बात है सर, बस कर दीजिए इसको भी। 10x + का 2 = माइनस प्लस माइनस, यानी कि 20 में से 2 जाएगा तो 18 और माइनस का साइन आएगा क्योंकि -20 बड़ा है। एक इक्वेशन मेरी ये हो गई। अब मैं अगला क्या करूं, अगला सर आप ये कर सकते हैं कि आप इसके अंदर 3 ऐड कर दीजिए। जब आपने 3 ऐड इधर करा है तो 3 ऐड इधर भी कर दीजिए, कोई फर्क पड़ेगा? 3 से 3 कट जाएगा, ये फिर वैसी आ जाएगी। जब ये फिर वैसी आ जाएगी तो x की वैल्यू -2 रहेगी ही रहेगी। ठीक, लेकिन अब क्या हो जाएगा, 2 और 3 5 और माइनस प्लस माइनस, 18 में से 3 जाएगा तो 15 बचेगा। साइन आएगा माइनस का क्योंकि माइनस का 18 बड़ा है। एक इक्वेशन मेरी ये आ गई। देखिए एक ही इक्वेशन से मैंने इतनी सारी इक्वेशन बना दी। बस इस क्वेश्चन में ये करना था कि हमें 3 इक्वेशंस ऐसी बनानी थी जिसके अंदर x की वैल्यू क्या आना चाहिए थी, पहले वाले में 2 और दूसरे वाले में -2। तो ये तरीका करने का है। इस टाइप के क्वेश्चन जो भी हो वो आप और भी कर सकते हैं और बहुत आसानी से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपना दिमाग खोल कर रखिए, निगाहें कॉपी पर होना चाहिए। जब पढ़ाई करें तो फोकस के साथ में करें, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए। मोबाइल को बंद कर दीजिए, साइड में डाल दीजिए। भाई ये मोबाइल किसी काम का नहीं है, बर्बादी की तरफ ले जा रहा है आपको और कुछ भी नहीं है। देखिए हर चीज़ के 2 फायदे होते हैं, एक फ़ायदा होता है और एक नुकसान होता है। तो आप उस चीज़ को फ़ायदे के तौर पे यूज़ करेंगे तो आपके लिए अच्छा है। नुकसान तो दुनिया कर ही रही है अपना मोबाइल देखकर, क्यों ना आप फ़ायदा कर लीजिए अपना मोबाइल से। मोबाइल में वीडियो देखिए, वीडियो से कुछ सीखिए, दूसरों को सिखाइए, पढ़ाइए, तभी तो देश आगे बढ़ेगा, तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तब देश आगे बढ़ेगा। ठीक है ना? तो बात को ध्यान रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।